इफ्तिखार खान, आपने 4 साल मंसूबे में शामिल किया है बिल्कुल आगाज में कि इस्लाम के ताल्लुक से और इस्लामी तालीमात के ताल्लुक से जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर की जाएंगी। मौजूदा हुकूमत की नज़र में ही सबसे ज़्यादा इस्लाम को लेकर फिलहाल गलत फहमियाँ हैं। गुज़िश्ता 9 साल तक जमात इस्लामी ने उनसे दूरी अख्तियार की। क्या वक्त की ज़रूरत नहीं है कि अब हुकूमत से मुलाकात करके अपनी बात को मुनज़्ज़म अंदाज में रखा जाए और इस्लाम से मुताल्लिक़ जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर किया जाए, और उसी का एक हिस्सा लव जिहाद का मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और हिंदू महापंचायत का मामला उत्तराखंड में होने जा रहा है, तो इस सिलसिले में शामिल किया जाना चाहिए। तो देखिए, ये पब्लिक ओपिनियन बदलना, सोच बदलना एक दूसरी चीज है। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल जो लोग पॉलिटिकल और वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से इस्लाम के ताल्लुक से गलतफहमियां फैला रहे हैं, वो किसी गलतफहमी की वजह से नहीं फैला रहे हैं, वो तो एक प्लान के तहत फैला रहे हैं। वो दो अलग अलग चीजें हैं। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस एक अलग चीज है, पब्लिक ओपिनियन को बदलना एक दूसरी चीज है। तो दोनों काम करेंगे, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी होगा, लेकिन यहाँ जो बात है वो पब्लिक ओपिनियन को बदलने का काम है। तो हम समाज का ओपिनियन बदलेंगे, समाज के लोगों से बात करेंगे, लोगों से ताल्लुकात बढ़ाएंगे, उनकी गलतफहमियां दूर करेंगे। हुकूमत से भी जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बात होती है, तो वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से टेबल पे होने वाली बात ही हुकूमत से बात नहीं कहलाती, बल्कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में मीडिया के जरिए, डिस्कोर्स के जरिए, पूरे समाज में जो बहस चलती है वो बहस, ये भी हुकूमत से बात करने का एक जरिया, एक मीडियम होता है। तो ये जो पब्लिक ओपिनियन को बदलने के लिए कोशिशें होंगी, जाहिर है कि वो समाज से बात करने का भी जरिया है, हुकूमत से भी बात करने का जरिया है। सर, आपने ये 4 साल तक आप इस एजेंडे पे काम करते हैं, तो क्या आपने ये महसूस किया है कि मुल्क पर, समाज पर, मुस्लिम सोसाइटी पर जमात इस्लामी जो भी प्रोग्राम चलाती है उनके कुछ असरात मुरतब हो रहे हैं, उनका एहसास होता है? दूसरी बात ये कि आपने ये बात कही कि हम समाज के हर तबके से डायलॉग करेंगे। गुज़श्ता कई महीनों में एक RSS के साथ भी डायलॉग चल रहे थे जिसमें जमात इस्लामी भी एक हिस्सा थी, तो क्या आने वाले मंसूबे में डायलॉग में वो भी शामिल रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जी, तो 2 सवाल किए हैं आपने। जमात की कोशिशों का इम्पैक्ट भी हो रहा है। अभी मैंने अर्ज किया कि हमने जो सोशल ऑडिट कराया है गुज़िश्ता मीक़ात में, उससे मालूम होता है कि हमारी बहुत सी चीजें कामयाब हो रही हैं और समाज उसका असर कबूल कर रहा है। बात चीजें कामयाब नहीं भी हो रही हैं, तो उसको और बेहतर बनाने की और उसको बदलने की हम इस मीक़ात में कोशिश करेंगे। RSS के साथ डायलॉग की आपने बात पूछी है, तो इन प्रिंसिपल ये बात हम बार बार कहते रहे हैं कि हम समाज के हर तबके से बात करेंगे, लेकिन कब बात करेंगे, क्या बात करेंगे, जाहिर है कि वो हालात के लिहाज से तय होगा। जिस तरह का मुल्क में माहौल है, वो हालात ऐसे हो गए हैं दावत के काम को लेकर, या जो आप पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहे हैं, श्रिंक कर गए हैं। यहाँ तक नौबत आ गई है कि लव जिहाद के मामलों को लेकर जो हालात हैं, यहाँ तक नौबत आ गई है कि ऑनलाइन गेम पर अब बोलना पड़ रहा है IT मिनिस्टर को कि ऑनलाइन गेम भी कन्वर्जन का जरिया हो गया। ऐसे माहौल में आप कैसे अपनी बात ले जाएंगे लोगों तक, दावत का काम कर पाएंगे, और ये सोशल इम्पैक्ट कैसा है आपके मुहिम का कि हालात यहाँ तक पहुंच गए? जी देखिए, अब ये तो एक बड़ा चैलेंज है जो इस वक्त हमारे मुल्क को दरपेश है कि कम्युनलिज्म, फिरका परस्ती और डिविजिव पॉलिटिक्स ये बहुत बड़ी इफरीत बनकर, बहुत बड़ा मॉन्स्टर बनकर इस मुल्क के सामने खड़ा है और पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। सिर्फ मुसलमानों को, सिर्फ इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। ये मॉन्स्टर जितना मजबूत होगा, जितना मुस्तहकम होगा, मुल्क का हर तबका, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, सबको इसका शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा। जाहिर है कि इतने बड़े मॉन्स्टर का हमें मुकाबला करना है, तो फौरी आप एक्सपेक्ट करें कि जमात कोशिश शुरू करे और ये अचानक फिजा बदल जाए, तो जाहिर है कि ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगा। इम्पैक्ट का मतलब यही होता है कि आपकी कुछ कोशिशें कामयाब हो रही हैं, कुछ लोग आपकी बात को कबूल कर रहे हैं, कुछ लोग आपकी बात का असर कबूल कर रहे हैं, तो वो हो रहा है। ये काम और आगे बढ़ेगा और लोगों का इसमें ताउन होगा, मुल्क के ज्यादा से ज्यादा लोग बेदार होंगे, तो फिर इंशाअल्लाह इसकी रफ्तार भी बढ़ेगी। और वही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन कामों में लगें और इस चीज को महसूस करें कि ये कम्युनलिज्म एक बहुत बड़ा थ्रेट है, पूरे मुल्क के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और हम सबको मिलकर इसके खिलाफ जदोजहद करनी चाहिए। मेरा सवाल है कि अभी देखने में आया है सर कि एक तो गेमिंग ऐप की बात जैसे साहब ने की
कि गेमिंग ऐप के जरिए कन्वर्जन किया जा रहा था बच्चों का, ये मामला सामने आया है। हालांकि आरोप लगे हैं, अभी जांच होनी बाकी है। एक मामला आया है कि दिल्ली में शेल्टर होम में भी कन्वर्जन का आरोप लगा है। ये जो मामले आ रहे हैं ये बहुत हैरान करने वाले मामले हैं। इसको लेकर जमात की क्या सोच है या क्या आप अपील करेंगे, क्योंकि इससे समाज में खाई और खासतौर पे जो विश्वास भरोसे वाली जो बात होती है उस पर असर पड़ता है। तो इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या अपील करेंगे? भाई ये तो देखिए कॉमन सेंस की बात है। आप खुद यहाँ पढ़े लिखे और समझदार लोग मौजूद हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं जिसमें पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एक को खौफ की फिजा में रख दिया गया है, दहशत की फिजा में रख दिया गया है। इस्लाम के ताल्लुक से रात दिन मीडिया में वो चल रहा है, हंगामा चल रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो ऐसी फिजा में किसी के लिए किसी का फोर्स कन्वर्जन होना और कोई अपने आप को मजबूर समझकर कन्वर्ट करना, क्या ये पॉसिबल है? क्या दूर दूर तक इसकी कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है कि मुल्क की ऐसी फिजा में कोई आदमी मजबूर होकर अब कन्वर्ट होगा? ये तो साफ नजर आ रहा है कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए चलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा है। तो इसको क्या अहमियत देने की जरूरत है? आपको भी अहमियत नहीं देनी चाहिए और किसी भी समझदार आदमी को इसे अहमियत नहीं देनी चाहिए। इसमें एक बात और मैं ऐड करूंगा कि इसी के अपोजिट अगर देख लिया जाए कि अगर कोई गैर मुस्लिम कोई मुसलमान अगर गैर मुस्लिम बनता है या हिंदुइज्म को कबूल करता है तो उसको वेलकम किया जाता है पब्लिक फोरम पर घर वापसी करके। सही, वही मैंने अर्ज किया कि ये सब इसकी जो पॉलिटिक्स है, उसकी जो पॉलिटिक्स है वो समझना चाहिए और आप मीडिया के लोग हैं उस पर क्वेश्चंस उठाना चाहिए। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है कि यहाँ कोई फोर्स कन्वर्जन हो रहा है और ऐसे हालात में हमारे हिंदू भाई डर के या मजबूर होकर अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। ये इम्पॉसिबल है। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि सूरज जो है वो मगरिब से निकल गया है। तो इतनी इलॉजिकल बातों को कबूल करना और उसको फैलाना या उसको सवाल का मौजू बनाना, ये भी इलॉजिकल है। इसको आपको टोटल नेग्लेक्ट करना चाहिए ऐसी अहमकाना बातों।